बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, खुश आमदीद। अल्लाह करे कि सभी लोग बहुत अच्छे से हों और एक अच्छी ख़बर या मस्बत पेशरफ्त कह लीजिएगा मशरिक़ वस्ता से, लेकिन डाउट्स पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो सके हैं या ऐसी सूरत हाल है जहाँ पर आप सब जानते हैं कि अभी जहाँ सूरत हाल ऐसी बनी है कि भरोसा कर पाना, यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है। सिचुएशन इज़ अनक्लियर। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? और अच्छी खबर इसलिए क्योंकि ईरान के ऊपर जिस तरीके से ये जंग मुसल्लत की जा रही है, बल्कि की गई, और उसके हमने 24-25 दिन देखे, 4 हफ्तों का वो जो एक अनुमान था, वो अंदाज़ा था, एक तो वो भी सही साबित हुआ। प्लस मुसीबत ये कि उस मुसल्लत जंग में जिस शख्स ने कराई, जिसने साथ दिया, जिसने ताउन किया, वो रफ्ता रफ्ता ही सही लेकिन पीछे हटने पर मजबूर हुआ। अब इसमें मॉरली आप देखेंगे तो ईरान के लिए बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी फतह है। वो इस हिसाब से कि आप थोड़ी देर पहले एक स्टेटमेंट भी आया, मैं उस तरफ भी ले जाऊंगा, जो ट्रंप ने कहा वो बहुत सारे लोगों की नज़र से गुजरा होगा, लेकिन ईरान ने जो रिस्पॉन्ड किया है, काबुल के अंदर उनके एम्बेसी है, ईरान के उस जवाब के मुताबिक कहीं से कोई टॉक्स की बात नहीं हुई, ना हम बातचीत करने के लिए, मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि मौजूदा वक्त में एक जो कट्टर गिरोह माना जाता है, जो ईरान के अंदर मौजूदा निज़ाम का हिस्सा है, क्या वो टॉक्स कर रहा है? अगर वो इनकार कर रहा है तो दूसरा गिरोह कौन है? ये सवालात बहरहाल एक्सपर्ट्स पूछते हैं, लेकिन सूरत हाल ये है जो हम समझ पाए हैं कि अमेरिका के अंदर फॉर्मर आर्मी चीफ, और जब भी कोई हमला किसी मुल्क पर किया जाता है तो एक वॉर कैबिनेट बैठती है, बाकायदा उसमें फैसला होता है या फैसला मुतफ़क़ा तौर पर लिया जाता है, लेकिन यहाँ मुतफ़क़ा तौर पर कोई फैसला नहीं लिया गया था। और 15 से 16 रिपोर्ट्स जो कि अमेरिका के सदर को ये एक तरह से वार्निंग्स थी, एक तरह से इंतबाह था कि आप ये हमला नहीं करेंगे, और अब भी उनको वार्न किया जा रहा है कि आप ये जो ग्राउंड ऑपरेशन की आप बात कर रहे हैं ईरान के अंदर, ये सब आप नहीं कर सकेंगे। और इन सब के दरमियान हुआ ये है कि आप अच्छा मुझे बात करने दो, बोलो अस्सलाम वालेकुम, बोलो ना अस्सलाम वालेकुम। अच्छा चलिए, बीच में डिस्टर्बेंस ज़रा करेगी, लेकिन याद रखिएगा कि इस सारी सूरत हाल के बीच, जाओ उधर आईपैड है खेलो। तो हुआ यह है कि अब अमेरिका की जानिब से मौजूदा सूरत हाल के बीच 5 दिन का पॉज कहा गया ट्रंप ने कि हमने लिया, लेकिन फैसला यकतरफा है, मुत्तफ़िक़ा फैसला इसलिए नहीं क्योंकि 16 उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि यू कांट गो, आप किसी और के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इस तरीके से आप जंग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और फिर ये भी याद रखिएगा कि अगर इस सूरत हाल के बीच में ये कोई बात कही जाती है या अगर ये साफ कर दिया जाता है कि हमने फैसला लिया है, तो दूसरी तरफ से कोई सहमति इस पर नहीं है, कोई इस पर इत्तफाक नहीं हुआ है। और ये भी हम सबको बिल्कुल नहीं भूलना होगा कि मलिक मंजूर, थैंक यू, पॉल यूरिस, थैंक यू। तो अब ईरान ने वो मुज़ाकराती अमल नहीं करेगा या आगे बात नहीं बढ़ेगी, तो उसने तो साफ कर दिया है। तो अब क्या, वो जो 48 घंटों वाली डेडलाइन दी गई थी जिसमें कहा गया था कि आप पावर प्लांट्स को निशाना बनाएंगे, ये दुनिया भर के अंदर जो सख्त रद्द-ए-अमल आया है उसका एक असर भी है। रूस ने कहा कि अगर पावर प्लांट्स पर हमला हुआ तो इसका मतलब ये होगा कि हमें अपने न्यूक्लियर साइट्स के आसपास जो है मजीद इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, हम इसके बारे में सोचेंगे। एक वो प्रेशर चीन की तरफ से। फिर सऊदी अरब, कतर और बहरीन को जो डिसलिटेशन प्लांट है जहां से पानी साफ होकर इन एरियाज से जाता है, वहां इसी बिजली का इस्तेमाल होता है जो ईरान के पास है। तो इन प्लांट्स पर हमला करने का मतलब था कि आप अपने अलाइज को प्यासा मारना चाह रहे हैं। ईरान ने वैसे भी उनको तरसाना था। तो मॉरली ये एक बहुत बड़ी शिकस्त है अमेरिका की, इजराइल की। और अभी थोड़ी देर पहले जब एक तरफ ट्रंप ने कहा, मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं कि सिचुएशन इज अनक्लियर, जब ये अनाउंसमेंट हुई तो उसके 13 मिनट के बाद, आफ्टर 13 मिनट्स, जो यहां इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक मैंने गिना, हमले हुए, फिर से एयर स्ट्राइक्स की गई। और ये वही ट्रंप है जो एक तरफ मुज़ाकरात करता है, पीठ में खंजर घोंपता है, तो इस पर ज्यादा यकीन नहीं किया जा सकता। 48 घंटे वाली डेडलाइन कल हो रही है। इधर IRGC ने कहा था कि हम माइन से धमाके करेंगे, हम तो आपकी सारी चीजें इंक्लूडिंग इंटरनेट फैसिलिटीज आपकी है वो खत्म कर देंगे, उड़ा देंगे। तो अगर ये हालात बने या परिस्थितियां बन रही थी तो फिर बड़ी मुश्किल था। और इसका अंदाजा खुद बाज़ाब्ता तौर पर
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को, प्लस उनके इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बात ही सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ। जो कैंट, जो काउंटर टेररिज्म के सरबराह थे, उनने इस्तीफा दे दिया। यहाँ तक कि ट्रंप के जो नेवी के फॉर्मर या जो रिटायर्ड पर्सनल्स थे, करंट सर्विस, जिनको मिडिल ईस्ट के अंदर लड़ने के लिए भेजा जा रहा था, वो तमाम लोग उड़ा दिए गए, इसलिए क्योंकि वो मुखालफत कर दे। वो कह रहे थे ईरान के साथ आप पंगा मत लें, और जिन खदशात का इजहार उन्होंने किया था वो सही साबित हुआ। अब ट्रंप अंदर तो घुस आए थे, निकलना बहुत मुश्किल था, तो कोई एग्जिट पॉइंट नजर नहीं आ रहा था। अब इस सारी सूरत हाल के बीच फिलहाल तो एक अच्छी खबर हमारे हिसाब से कि चीज़ें बेहतर जानी चाहिए, दुरुस्त होनी चाहिए, अल्लाह करे कि खून खराबा बंद हो। लेकिन ईरान ने मुज़ाकराती अमल आगे नहीं बढ़ेगा, कोई बात नहीं हुई है। उधर क्या खुफिया तौर पर कोई पर्दे के पीछे बात हो रही थी, इसकी तरफ इशारा ट्रंप का वो जो एक्स पर पोस्ट है, सोशल मीडिया ट्रूथ नाम से वो चलाते हैं, जो कि सबसे बड़ा फरेब है ट्रूथ के नाम पे, उसके इर्द गिर्द सुई गिरती हुई नजर आ रही थी। सो ये ओवरऑल सिचुएशन अब तक की है, ओवरऑल कहानी अब तक की है। तो बाकी दुआ करें कि चीज़ें बेहतर हों। आज रात मेरे हिसाब से इम्पॉर्टेंट है, 48 घंटे वो भी पूरे होंगे, वो क्या करेंगे और जवाबी हमले क्या होंगे, और रात को ये एक पॉज हल्का सा माने क्या खुद रेस्ट के लिए या कोई और बड़ी साजिश है, मुझे तो डाउट्स हैं। अगर मुझे आप पूछेंगे, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली हम कवरेज 3-3, 4-4 घंटे सिर्फ जंग पे कर रहे हैं, तो इसमें जो भी बात बनेगी अल्लाह करे की चीज़ें हों। लेकिन अमेरिका को, इजराइल को, उनके इत्तेहादियों को, ट्रंप जिनसे खुद ही अपने लोग नाराज़ थे, नेशनल जो अपने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो नेटो के देश थे, 29, 30, 31 ममालिक, वो ऑलरेडी नाराज़ थे। तो ये सारी कहानियां हैं, और इसलिए ये बहुत एक वाज़ेह पैगाम ईरान की तरफ से दिया गया था। उसने अभी भी मुज़ाकरात के लिए अब भीख मांगता हुआ, अक़वाम मगरिब इस वक्त भीख मांगती हुई दिखाई दे रही है। बट मुझे नहीं लगता कि हम उतने रिजल्ट्स अभी तक अच्छे हैं जब अपडेट कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद क्या होगा, हम सोए होंगे, सहरी के टाइम कुछ और ख़बरें आएंगी, अल्लाह ना करे। ये सारी चीज़ें अभी तक मुझे नहीं लगता, इसलिए फ़ौरन से एतबार करना, और वो भी ट्रंप पर और उनके साथियों पर, बड़ा मुश्किल। जबकि इजराइल ये बिल्कुल नहीं चाहता कि वो इस जंग को ख़त्म करे, क्योंकि उनका एक माहौल बना है, और मजहबी मामलात के हैं वो आप सब समझते हैं। जो थॉट प्रोसेस है, जो थिंक टैंक है, वो उनको बिल्कुल पीछे। फिर जूइश कम्युनिटी जो है अमेरिका के अंदर, वो भी, उनका भी एक अपना प्रेशर है, इकनॉमिकली काफ़ी वो स्ट्रॉन्ग है। तो ट्रंप वहाँ पर भी फिर मिड टर्म इलेक्शन और बहुत सारी बातें दाएँ बाएँ होती हैं। सो नमाज का टाइम है, नमाज अदा करें। अपनी दुआओं का हिस्सा हम सबको, ईरान को, उम्मत मुस्लिमा को याद रखिएगा अपनी दुआओं।